ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वा पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिस्थः
श्रुतं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रं संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्ते शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारणन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व श्लोक में कहा तदा न जायते चित्तम हेत्वभावे पलंकुत। जो ज्ञान हो जाता है तो निमित्त धर्माधर्म नहीं होने से फिर चित्त स्पंदन जन्म नहीं होता है। और यह जो काल परिच्छेद की प्रतीति होती वास्तुता नहीं है।
तो समान है। चित्त की जो अनुत्पत्ति है निमित्त रहित चित्त की समान है, अद्वय है। क्योंकि तद यतः चित्त दृश्यम तद्वयम जन्म चित्त दृश्य है। चित्त दृश्यम से मिथ्या, इसलिए सर्वस्य अजातस्य मिथ्या से समा अद्वया चित्त से अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति समान बराबर है। ठीक है। मैं चित्त से निर्मित वर्जित नित्य सिद्ध से या सर्वदा अनुत्पत्ति सा निर्विशेषा अद्वितीया च इत्यत्र हेतुमः। चित्त है विज्ञान स्वरूप है, निमित्त वर्जित अभिनिवेश द्वैताभिनिवेश हो, धर्माधर्म होगा तो उत्पत्ति होती है। निमित्त रहित है, नित्य सिद्ध है चिद्रूप विज्ञान, सर्वदा अनुत्पत्ति समान है। सा निर्विशेषा, विशेष रहित, कभी है कभी नहीं, सा आगंतुक नहीं, कादाचित कदे धर्म रहित बराबर है, कोई विशेष काल विशेष आदि का नहीं, समान है और अद्वितीय है, वही है अनुत्पत्ति हुई। इति हेतुमा अजात से व सर्वस्य सब अजात है। तद यतः ही यतः तत् चित्त दृश्यम, चित्त दृश्यमेव यत है ये इसलिए क्योंकि चित्त दृश्य है, मिथ्या है। सर्वस्य द्वैतस्य चित्त दृश्यत्व मिथ्यात्व, यस्मात् चित्त दृश्यम तो मिथ्या है। अमिथ्या से एक अद्वितीय तत्व है, हमेशा ही बराबर है। नित्य सिद्ध से परिपूर्ण से चित्ताख्य से स्फुरण से, जो नित्यम सिद्ध है परिपूर्ण व्यापक अद्वितीय चित्त ही जिसका नाम है चित्तम आख्यायस्य पूर्ण, वो अद्वितीय अनुत्पत्ति समान है। जन्म आयोगात, कोई निमित्त नहीं, जन्म आयोगात नित्य सिद्ध है तद अनुत्पत्ति युक्ता उक्त लक्षणा अनुत्पत्ति समान है, निर्विशेष है, निर्विशेष अद्वय। उक्तम अनुद्य आकांक्षा पूर्वकम श्लोकम अवतार्य व्याकरोति। उक्तम अनुद्य, उक्त जो कहा गया उसका अनुवाद करके फिर आकांक्षा पूर्वम यस्मात्, श्लोक अवतरण करने के पहले आकांक्षा शंका करते, तत्पूर्वक श्लोक का अवतरण करके भगवान भाष्यकर व्याख्यान करते। भाष्य में हेत्वभावे चित्त नोत्पद्यत इति ही उत्तम, ये युक्त है पहले कहा। हेत्वभावे चित्त नोत्पद्यते, अभूत अभिनिवेश हेतु जब नहीं है चित्त नोत्पद्यते, ये पहले कहा है। सा पुनर्नुत्पत्ति चित्त से कीदृशी इति उच्यते। चित्त की जो अनुत्पत्ति है वो कैसे अनुत्पत्ति, सा अनुत्पत्ति कीदृशी इति उच्यते करके आगे उसका कहते परमार्थ दर्शन है न। परमार्थ से दर्शन है न ज्ञान है न, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म अहमस्मि से ज्ञान होने से निरस्त धर्माधर्माख्य उत्पत्ति निमित्त अनिमित्त से चित्त से उत्पत्ति धर्माधर्माख्य निमित्त, उत्पत्ति क्या निमित्त है, धर्माधर्माख्य निमित्त है। धर्माधर्माख्यम उत्पत्ति निमित्तम, निरस्तम धर्माधर्माख्यम उत्पत्ति निमित्तम यस्मिन् ऐसे ब्रह्मण चित्तस्य तच्चित्तम अनिमित्त हो गया। निमित्त क्या है, धर्माधर्माख्य किसका निमित्त, उत्पत्ति का निमित्त, उत्पत्ति का निमित्त धर्माधर्माख्य है, वो निरस्त हो गया के ना परमात्मा ज्ञान होने से धर्माधर्म निरस्त हो गया। अभी चित्त का निमित्त क्या रहा, उत्पत्ति का निमित्त रहा, अनिमित्त हो गया। अविद्यमान निमित्तम यस्य चित्त से, निमित्त नहीं रहा। ऐसा अनिमित्त से चित्त से या अनुत्पत्ति, वो अनुत्पत्ति और क्या है, नित्य सिद्ध चित्त अनुत्पत्ति क्या है, वही मोक्ष है। मोक्ष आख्या अनुत्पत्ति, मोक्ष आख्या ऐसा, मोक्ष नाम को अनुत्पत्ति हुई, अनुत्पत्ति नित्य सिद्ध है। अनुत्पत्ति का था उत्पत्ति का अभाव, कोई अभाव क्या अभाव रूप ऐसे कुछ नहीं, उत्पत्ति है ही नहीं, एक नित्य सिद्ध मोक्ष है। सा सर्वदा समा है, सर्वदा का अर्थ सर्वावस्था, सर्वास्वस्था तो समा,
समान है, निर्विशेष अद्वय है, निर्विशेष है और अद्वय है। टीका में यथा रूप्य कल्पना काले भी सुक्तेर अरूप्यत्व स्वाभाविकम। सुक्ति में कब रजत भ्रम हो गया, रजत को रूप्य कहते, रूप्य से कल्पना, कल्पना या काल, रूप कल्पना काल। जिस समय रूप्य रजत की कल्पना होती है, कहाँ, सुक्ति में, भ्रांति से, उस समय सुक्ति रजत बन जाती है क्या? सुक्ति में क्या रहता है उस समय? रूप्य तो रहता है, अरूप्य तो रहता है। सुक्तेर अरूप्यत्वम, सुक्ति में अरूप्यत्व है। किसके कारण आया? स्वाभाविकम, वो अरूप्य तो स्वाभाविक है। आपको भ्रम हो नहीं हो, कुछ हो, क्या कोई कुछ करे, सुक्ति में तो अरूप्यत्वम स्वाभाविक है, रूप्य तो कभी नहीं रहता है। जिस प्रकार स्वाभाविक अरूप्यत्वम सुक्ति में हमेशा ही, ब्रह्म काल में भी, कल्पना काल में भी, अन्य काल में तो ही, रजत कल्पना काल में भी सुक्ति में अरूप्यत्वम स्वाभाविकम तथा। इसी प्रकार चित्त ब्रह्म में, चित्त में, विज्ञान में जन्म कल्पना करो, जन्म कल्पना काले भी जन्म कल्पना करो, प्रलय कल्पना करो, द्वैत कल्पना करो, जितने कुछ भी कल्पना कर, कल्पना काले भी संविद रूप चित्त निर्विशेष अद्वया ब्रह्मता स्वाभाविकी, संविद स्वाभाविकी निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मता, संविद ज्ञान चित्त, निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मता, अद्वितीय ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म अभिन्नत्वम स्वाभाविकम, ब्रह्मता स्त्रीलिंग से ब्रह्मता स्वाभाविकी, संविद, संविद में। तो फिर तदान जायते चित्तम कैसा कहा? वो हमेशा ही तो जन्माभाव है। जन्म भ्रम निवृत्ति अपेक्षा तो तदा न जायते इत्युक्तम। तदा न जायते तो कहा भ्रम निवृत्ति हो जाती है। जन्म का भ्रम है, जन्मना भ्रम, भ्रम से निवृत्ति, निवृत्ति अपेक्षा, निवृत्तिरपेक्षा, निवृत्ति अपेक्षा, निवृत्ति अपेक्षा, जन्म भ्रम निवृत्ति की अपेक्षा से ही तदा न जायते से बता दिया था। तू का अर्थ क्या टिप्पणी वकार अपेक्षा आयो, इसके ही लेकर के ही तदा न जायते कह दिया है। भ्रम निवृत्ति होने से, जब भ्रम निवृत्ति हो गया तो अब न जायते, भ्रम पहले था जायते करके, वो निवृत्ति हो गया तो न जायते कह देते। सर्वदा ही अनुत्पत्ति है, न केवल मोक्षावस्था से वो चैतन्य सजतम। तो मोक्ष होने पर जो चैतन्य वही अजन्मा है, केवल इतना नहीं। अभी अयम घट, घटो अस्ति, भान होता है घट का स्फुरन होता है। घट अलग स्फुरन अलग है, दोनों एक है। स्फुरन है चिद रूप सत्य, घट है मिथ्या, दोनों एक साथ भान होता है, एक नहीं है। एक अधिष्ठान स्फुरन सत्य है, घट उसमें अध्यस्त आरोपित है। तो घट के साथ स्फुरन का, चिद रूप का तादात्म्य अध्यास एकत्व हुआ। घट के साथ चैतन्य का ऊपर अंदर संबंध हुआ। कैसा संबंध? आध्यात्मिक संबंध, आध्यासिक। किंतु घटादि उपरतस्यापि, घटादि विशिष्टस्यापि चैतन्य से, घटादि अधिष्ठान से, घटादि उपरत क्या होगा? घट के साथ उसका संबद्ध, घट अधिष्ठान में अध्यस्त है, अध्यस्त का अधिष्ठान के साथ संबंध कौन सा संबंध है? आध्यासिक संबंध। वही उपरत का तो संबंध, अर्थात वस्तुतः अध्यस्त का संबंध होता ही नहीं वास्तव। इसे टिप्पणी में दे दिया घटादि अधिष्ठान से इत्यर्थ। घटादि उपरोक्त का तो घटादि संबद्ध सबका अधिष्ठान है, घट उसमें अध्यस्त, अध्यस्त है तो उसका कोई अधिष्ठान होगा। अधिष्ठान भी कौन अधिष्ठान है? चैतन्य से। वो घट उत्पन्न होगा तो घट अधिष्ठान चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा है? वो चैतन्य अनुत्पत्ति हमेशा है, घट रहे नष्ट हो कुछ नहीं। इत अभिप्रत्या सर्वास अवस्थासु, सर्वदा सर्वावस्थासु समा। घट की उत्पत्ति हो, नाश हो, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हो, प्रलय हो, समय हमेशा ही अनुत्पत्ति मोक्ष समान है, अद्वितीय है। सर्वस्य व चित्त प्रतिबिंबस्य बिंबकल्प ब्रह्मरूपत्वादिति हेतुम अभिप्रत्या।
चित्त में प्रतिबिंब जितने अध्यक्ष पदार्थ कल्पित प्रतिबिंब के समान, बिंब कल्प ब्रह्म रूपत्वाद, बिंब के समान। वस्तुतः बिंब प्रतिबिंब भाव है ही नहीं उसमें, तो कि बिंब के समान सब प्रतिबिंब कहने से बिंब के समान हो गया। बिंब के समान ब्रह्म रूप है, प्रतिबिंब बिंब से बिना नहीं है। एक चिद रूप ब्रह्म स्फुरण रूप, उसका ही थोड़ा भान प्रतिबिंब दिखता है सर्वत्र, वस्तुतः ब्रह्म रूप है। इसे सर्वावस्था सु अनुत्पत्ति ब्रह्म एक हमें हमेशा। इति हेतु अभिप्रेता अद्वयाच, वो अनुत्पत्ति चित्त हमेशा बराबर और अद्वितीय है, अद्वया द्वितीय है ही नहीं। जितने प्रतिबिंब उपाधि आदि सब कल्पित है, वास्तव ही नहीं। तृतीय पादार्थम कथयति, तृतीय पादे अजात सेव सर्वस्य, सब अजात है। पूर्वमपि भाष्य में पूर्वमपि अजात सेव अनुत्पन्न से चित्त से सर्वस्व अद्वैत इत्यर्थ। पहले भी अधिष्ठान ज्ञान होने के पहले अद्वैत था, अद्वैत हो गया था। द्वैत भ्रांति से भान होने पर द्वैत होता ही नहीं। राज्य में सर्प ज्ञान काल में सर्प रहता है, पहले रहता है, ज्ञान काल में तो रहेगा। रज्जु को तो देख लिया तो सर्प, तीनों काल में सर्प है ही नहीं। पूर्वमपि अजात सेव अनुत्पन्न से चित्त से सर्वस्य अद्वय से, सब कुछ अद्वय है, अजात है, अनुत्पन्न चित्त, सब कुछ चित्त रूप है, अद्वय है। ज्ञान होने के पहले पूर्वमपि का अर्थ टिप्पणी दे दिया। अधिष्ठान ज्ञानात् प्राग भी, अधिष्ठान ज्ञान के पहले भी वो अद्वय है ही। रज्जु ज्ञान के पहले रज्जु थी वहाँ, सर्प भ्रम काल में रज्जु ज्ञान के पहले भी रज्जु थी, हमेशा बराबर है। सर्प भ्रम हो, कोई देख कर भागे दौड़े कुछ करे, वो रज्जु तो रज्जु है, अद्वैत बराबर है, अद्वैस्य। तत्र हेतुमः क्यों, यस्मात् प्राग भी विज्ञाना चित्त दृश्यम, विज्ञान ज्ञान होने के पहले चित्त दृष्ट सब मिथ्या है। सद्वयम जन्म च तद तद, चित्त दृश्य में तद यत, श्लोक में तद है, चित्त दृश्य में ही तद यत। तद शब्द का अर्थ देते हैं, तद से क्या अर्थ लेना, द्वयम जन्म च, तद शब्द का अर्थ द्वयम जन्म च, तद अलग पद, द्वयम अलग पद, तद द्वयम एक पद नहीं। चित्त दृश्यम तद, श्लोक में चित्त दृश्यम ही तद यत, तद शब्द का अर्थ है, तद शब्द का क्या अर्थ हुआ, द्वयम जन्म च, द्वयम जन्म च, इसमें चित्त दृश्य कौन है, दोनों च दिया। द्वयम भी द्वैत भी चित्त दृश्य, जन्म भी चित्त दृश्य, इसलिए जन्म द्वैत सब चित्त दृश्य उनसे चौमित्या है। अब केवल चित्त रह गया, ज्ञान स्वरूप है। तस्माद अजात सर्वस्य, सब अजात है, सर्वदा चित्त से समा अद्वया एवं अनुत्पत्ति। चित्त में जो अनुत्पत्ति है अद्वया समान है सर्वदा, न पुनः कदाचित भवति, कदाचित वा न भवति इतना। कभी अद्वय है अनुत्पत्ति, कभी अनुत्पत्ति नहीं है, ऐसा नहीं। कदाचित होती कदाचित न होती थे न, सर्वदा अनुत्पत्ति बराबर है, अर्थात सर्वदा एक रूपे वैत्यर्थ, एक रूपा है वो। टीका में तस्मात् रज्जु सर्पवत् द्वैतस्य जन्मनश्च दृश्यत्वात् वस्तुत असत्वात् इति यावत्। तस्मात् 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 का अर्थ क्या, तस्मात् भाष्य में तस्मात् अजात सर्वस्य, तस्मात् का अर्थ क्या, रज्जु सर्पवत् द्वैतस्य जन्मनश्च दृश्यत्वात् वस्तुत असत्वात् इति यावत्। रज्जु सर्प जैसे वास्तव है ही नहीं, इसी प्रकार द्वैतस्य जन्मनश्च, रज्जु सर्प दृष्टांत है, प्रातिभाषिक वस्तु को दृष्टांत बना करके व्यावहारिक पदार्थ में दृश्यत्व हेतु दे करके मिथ्यात्व निश्चय करना है।
दृश्यत्वाद असत्वम वस्तुत असत्वम, दृश्यत्वाद वस्तुतो असत्वम, कस्य द्वैतस्य जन्मनस्य, द्वैतम जन्म वस्तुतः असत वस्तुतो नास्ति, अवास्तवम कल्पितम, कस्मात् दृश्यत्वात्। दृष्टांत रज्जु सर्पवत, इस वाक्य में अनुमान है रज्जु सर्पवत दृष्टांत हो गया। द्वैतस्य जन्मनश्च पक्ष को रखा और असत्व हेतु असत्व दृश्यत्व हेतु असत्व साध्य, वस्तुत असत्वम साध्य, वस्तुत असत्व दिया पंचम दिया है तो यस्मात् का अर्थ करने के लिए वस्तुत असत्वम साध्य पक्ष क्या है द्वैतम जन्म, द्वैतम जन्म च, पति का वाक्य होगा द्वैतम जन्म च वस्तुत असत, कस्मात् दृश्यत्वात्। दृष्टांत देखो कितने सरल अनुमान है, एक वाक्य रख दिया। तो प्रातिभाषिक को दृष्टांत बना करके सारे द्वैत को असत कर दिया। वस्तु तो असत का था असत्वाद, वस्तु तो असत्व वास्तव है ही नहीं, प्रतीति होती है, प्रतीति होकर के वास्तव नहीं तो उसको असत बंध्या पुत्र शस्य विषाण जैसे नहीं कहेंगे, किंतु मिथ्या है। प्रतीति होने पर वास्तव नहीं, वास्तव नहीं होने पर प्रतीत होता है, इसका नाम मिथ्या है। द्वया भावंच बुद्धेव निर्निमित्त तो न जायते उत्तम, द्वैत भाव को समझने पर निर्निमित्त न जायते, यह आया था पंचस्तरी में। द्वया भावंच बुद्धेव निर्निमित्त न जायते उत्तम तदिदानी प्रपंचयति, कैसे द्वैताभाव का ज्ञान होने पर निर्निमित्त हो जाता है तो जन्म नहीं होता है, इसका विस्तार कर तदिदानी प्रपंचयति। बीच में आ गया तदान जायते चित्तखंड से द्वैताभाव एक आगंतुक को किस समय है इस शंका का परिहार कर दिया। उपक्रांत द्वैत दर्शन अभावतः, द्वैत दर्शन अभाव होने पर निमित्त नहीं रहा, जन्म राहित्य में वो जन्म नहीं है, तदान तद द्वया भाव सब बुद्धेव निर्निमित्तो न जायते जन्माभाव, इसका ही विस्तार करते बुद्ध इति। बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामं मभयं पदमश्नुते। अनिमित्तां सत्यां बुद्ध्वा पृथक हेतुम अनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम अभयम पदम अश्नुते। बुद्ध्वा जान करके, अनिमित्ततां सत्यां, सत्या संविधि, संविधि रूप है तिलनिक, जो अनिमित्तता है संविधि रूप है सत्या है, वो बुद्ध्वा अनिमित्तता ही वस्तुत्व है, संविधि है, इसको जानने के बाद आगे हेतु धर्माधर्म को प्राप्त नहीं करता है, निमित्त रहित है। पृथक हेतु मनापूर्वन हेतु को प्राप्त नहीं करता हुआ तो क्या करता है साधक, ये बुद्ध्वा का कर्ता, वीतशोकम अकामम अभयम तथा अकामम अभयम पदम अश्नुते, अश्नुते का कर्ता और बुद्ध्वा का कर्ता एक या दो है, कौन करता है ज्ञानी जो साधक है। जब बुद्ध्वा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो निमित्त अभाव हो गया, हेतु पृथक अनापुन, धर्माधर्म को प्राप्त नहीं करता है,
तो फिर अभय पद को प्राप्त कर लेता है। टीका में आगे द्वैताभाव उपलक्षिताम सत्ताम अनादि अनंतताम परमार्थभूताम प्रतिपद्य। द्वैताभाव से उपलक्षित, खाली द्वैत अभाव का ज्ञान से नहीं, द्वैत का अभाव होगा तो कुछ रहेगा, अधिष्ठान रहेगा। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित, कल्पित उसका अभाव हो गया तो अधिष्ठान रहेगा। द्वैत अभाव का ज्ञान से नहीं, द्वैत अभाव से उपलक्षित सद्रूप अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता। सत्ता जो दिया है, हाँ सत्यार्थ करना है 4 नंबर टिप्पणी में। अतच संविधमिति विशेष पद से अध्यायित्वेन टीकायाम उभत्र सत्ता पदस्थाने सत्यामिति पाठबोध्य। सत्ता में तो सत्या करना, कारिका में सत्या है, इसलिए यहाँ सत्य क्या है, संविध रूप है, संविध स्त्रीलिंग है। ये संविध का अध्यारोहण विशेष पद है, अध्याय करके कारिका मान्य हुआ। सत्याम संविदम अनिमितताम बुद्ध्वा, इसलिए द्वैताभाव से उपलक्षित सत्याम, सत्ता का तो सत्य है, संविधि अनादि अनंतताम, अनादि अनंत रूप है, अनंता अनादि अनंताम, आदि अंतर है, अनादि अनंताम के काम सत्याम संविदम, जो परमार्थ भूताम द्वितीयांत इसलिए करते बुद्ध्वा का कर्म है। बुद्ध्वा का अर्थ प्रतिपद्य, बुद्ध्वा ज्ञात्वा, प्रतिपद्य बुद्ध्वा का अर्थ है प्रतिपद्य ज्ञान, प्रतिपद्य का अर्थ निश्चित टिप्पणी दे दिया, निश्चित निश्चय करके अहम अस्मि ऐसा दृढ़ निश्चय। देह में जिसका हम बुद्धि है ऐसे ही ज्ञान हो जाता, देह आदि नहीं। तो निमित्त क्या था, देवादि योनि प्राप्तो धर्मादि हेतु, देवत्व प्राप्ति के लिए, मनुष्यत्व प्राप्ति के लिए, तीर्थ योनि प्राप्ति के लिए उत्तम अधम मध्यम विभाग किया जाता। कहीं केवल धर्म प्रधान, कहीं मिश्रित, कहीं अधर्म। धर्मादि हेतु असांकरेण अननुतिष्ठन, पृथक पृथक धर्मादि नहीं करता है अलग अलग योनि प्राप्ति के लिए। सांकर्य मिश्रित, असांकरेण अलग। धर्म करेगा तो देवत्व को प्राप्त करेगा, पाप को अधर्म करेगा तीर्थ योनि प्राप्त करेगा। तो संवित को ज्ञान जान लिया, आगे धर्म करेगा अधर्म करेगा। धर्मादि हेतु असांकरेण पृथक पृथक अननुतिष्ठन नहीं करता है, तो उस समय विद्वान रहेगा। यदा विद्वान अवतिष्ठते, बात से सब कुछ करके रह गया, जीवन उत है। तथा सर्व संसार कारण रहितम पदम अश्नुवानो, फिर परार्थ समाप्त होने पर विधेय कौशल्य को प्राप्त करता है। सर्व संसार कारण, संसार का कारण अज्ञान और निमित्त है धर्माधर्मादि, इसके कारण रहित हो गया। रहितम पदम अश्नुवानो, ज्ञान से अज्ञानीभूत हो गया, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, आगे के निमित्त है ही नहीं जन्म के लिए। कारण रहितम जो पद है, जो ब्रह्म आत्म पद है, सर्व संसार कारण रहित है, उसमें कारण है ही नहीं, कार्य भी नहीं होता है, मिथ्या कल्पित है। अश्नुवान प्राप्त करते हुए न पुनः शरीरम गृह्णाति, पहले अविद्या से शरीर ग्रहण प्रतीत होता था, ज्ञान हो गया, फिर शरीर ग्रहण का प्रश्न नहीं। वो भी अज्ञानी को बताते हैं, ज्ञानी नहीं सोता है कि शरीर ग्रहण हुआ था अभी ग्रहण नहीं होगा। तीनों काल में है ही नहीं, जगत है ही नहीं, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं कभी, हमेशा ही आत्मा अशरीर है। ज्ञान हो जाने पर अपने को अशरीर मानता है, शुद्ध चिन्ह मात्र। मेरा शरीर था, मेरा शरीर है, ये नहीं है। शरीर के साथ मेरा संबंध कभी है ही नहीं, हाँ हमेशा अशरीर है। तो अज्ञानी के लिए बताते, जन्म मरण होता है, अज्ञानी दिखता है, जानता है, वो मोक्ष चाहता है, तो वो तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आगे निमित्त नहीं रहने से शरीर को प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे अभय पद को प्राप्त कर लेता है। श्लोकम व्याचष्टे, श्लोक की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार, यथोत्तन नायन जन्म निमित्त से द्वैष अभावात्,
यथोत्तर न्याय मिथ्या है दृश्यत्वादिना। जन्म निमित्त द्वैष अभावात् मिथ्या सब हुए। जन्म निमित्त द्वैत, जन्म निमित्त से द्वैष द्वैत ही है ही नहीं, धर्मादि नहीं अभावात्। अनिमित्तताम च सत्याम परमार्थ रूपाम बुद्ध्वा, यह सत्या संविधि परमार्थ स्वरूप निमित्त शून्य वर्जिता, उसको बुद्ध्वा ज्ञात्वा निश्चय करके हेतु पृथक अनापनुवन। हेतु क्या? धर्मादि कारणम देवादियों ने प्राप्त। धर्मादि कारण में समास क्या होगा? कर्मधारय। धर्मादि ही कारण, हेतु है कारण। ये कारण क्या? धर्मादि। पृथक पद भी हो सकता है। धर्मादि कारण, हेतु का था कारण, धर्मादि। धर्मादि कारण देवादियों ने प्राप्त है। कारण किसके लिए? देवादियों ने प्राप्त है, कारणम हेतु है। क्या कारण है? धर्मादि। आदिप से अधर्म, देवत्व प्राप्ति के लिए अधर्म कारण, वहाँ भी आदि दिया है। यहाँ धर्म कारण देव के लिए, मनुष्य प्राप्ति के लिए उभय, त्रियोजनी की प्राप्ति के लिए अधर्म। पृथक अनापनुवन, अलग अलग नहीं करता है। अनुपादान, उपादान ग्रहण, अनुपादान ग्रहण नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है। त्यक्ता बाह्यषण सन, त्यक्ता बाह्यषण ये न सब अनात्मेषण, बाह्य अनात्मेषण, अनात्म विषय की इच्छा। ऐसा जितने सो अनात्मिक इच्छा है वो सब ऐसा को छोड़ दिया। सन काम शोकादि वर्जितम, तभी काम शोक से वर्जित होता है। शोक और कामना से वर्जित होने के लिए ऐसा का त्याग करना है। जितने जितने ऐसा का त्याग करे इतने इतने शोक कम होता है, कामना रहित तो होता है, सुखों को प्राप्त करता है। पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है पूरा ऐसा का त्याग कर दे तो। ये अनुभव करेगा साधक। इच्छा बहुत है, बहुत इच्छा होने पर इतने दुखी हो जाता है। कोई लघु पढ़ना शुरू किया, सोचता कैसे मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। किसी महापुरुष का फोटो देकर कहता है मैं इसे कब बन जाऊंगा। मोक्ष नहीं चाहता है, ऐसे बन जा, प्रसिद्ध हो जाओ। प्रसिद्ध होने की इच्छा है। ये कोई धन कमाना चाहता है, कोई भोग करना चाहता है, कोई नाम का नाम कमाना चाहता है, कोई प्रसिद्ध होना चाहता है। कौन सी इच्छा इसमें अच्छा है? ये सब बाह्य सना है, ये सब प्रतिबंधक है मोक्ष के लिए। इच्छा का वो त्याग है। बहुत सब छोड़ने के बाद भी, कोई सब छोड़ने के बाद नाम की इच्छा है, प्रसिद्धि हमारी हो जाए। ये सब बड़े मम माया दुरत्यया। ऐसा जितने सब ही दुख के कारण है। स्वयं यदि विचार कर देखे, जब ऐसा इच्छा त्याग करता है तभी वो सुख प्राप्त होता है। थोड़े थोड़े जितने इच्छा छोड़ता है इतने सुखी होता है, जितनी इच्छा अधिक है इतने दुखी है। हर तख्त भाईषण, इसे प्रजाति यदा कामान सर्वान, सारे पूरा अशेष अशेषा भाईषण सन, तब काम शोक आदि से वर्जित हो जाता है। अविद्या रहितम, ज्ञान हो गया तो अविद्या रहित अभय पद को प्राप्त कर लेता है। उसके प्राप्ति के लिए ही साधन है। इच्छा का त्याग विचार करके, विषय में दोष दृष्टि करेगी, इच्छा का कमती करते 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 नहीं चाहिए। एक आत्म तत्व पर ब्रह्म प्राप्ति है, सत्य वस्तु है, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा दर्शन, उसको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सारे ऐसा रहित होने पर तभी तुलसी पद की प्राप्ति होती। उसी पद के प्राप्त होने पर और क्या क्या इच्छा है, क्या क्या पदार्थ और चाहिए। कुछ पदार्थ वहाँ है सब, इच्छा नहीं करेगा तो अपने आप मिल जाएगा ना। कोई कोई सत्य इच्छा नहीं करने पर जो मुक्त हो जाए सब मिल जाता है।
सब मिलेगा ना? नहीं भोजन मिलेगा ना, भूखा रहेगा जा करके क्या होगा? प्रारब्ध? वहाँ प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध तो जब तक शरीर रहे। और अद्वैय पद को जो प्राप्त कर लेता है, विधेय कवेलों को प्राप्त कर लिया तो शरीर भी नहीं रहेगा, प्रारब्ध ही समाप्त हो गया। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन भी नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है ख्याति क्या मिलेगी? वहाँ कोई पूछने वाला, पूजा करने वाला है? नमस्तोन्नताय कह करके कोई प्रणाम करने वाला है? कोई कुछ नहीं। अद्वैय पद को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है, और कुछ करने क्या नहीं। अभयम पदम अश्नुते पुनर्जायते। हाँ, कोई कुछ सत्य अरे ये सब लोग तो आएंगे और हम नहीं आएंगे, जन्म नहीं लेंगे। संसार में सब लोग तो आएंगे, सब लोग आएंगे, भंडारा खाएंगे सुखी होकर बैठेंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, कोई विदेश जाएगा, कोई देश में घूमेगा, कोई नाम ख्याति को प्राप्त करेगा, और जो मुक्त हो जाएगा वो कहाँ किसी कोने में जाकर हो गया, तो आएगा नहीं। ये सारे संसार में सत्य तो बुद्धि होने से ऐसे लगता है जन्म नहीं हुआ तो मतलब ये संसार को प्राप्त नहीं करेगा, स्वर्ग नहीं देखेगा। ये स्वर्ग ब्रह्मलोक सब कुछ बहुत कटवार देख लिया, सब मिथ्या है। ब्रह्मलोक भी मिथ्या है क्या? सब कुछ मिथ्या है, और कोई नहीं, सब मिथ्या जो समझ लिया। कोई दुख नहीं होता है सपने में, इतने संपत्ति मेरे पास थी, उठने के बाद रोता कोई भीख मगा, सपने देखा बड़े बड़े मकान में बैठा है, बड़े मालिक बन गया, करोड़पति बन गया, उठने के बाद कितने रहता है? दुखी होकर रहेगा तो देखा हमारा झोली कहाँ है झोली को लेकर के अलग चलो अभी क्या करने के लिए। सपना प्रपंच के समान ऐसे हो गया। तौदा न जायते, टीका में दृश्यत्वादिना हेतुना यथोतेन न्याय, यथोति न्याय दृश्यत्व हेतु, दृश्यत्व जड़त्व परिचिन्नता आदि अंतवत्व आदि हेतु है। इनके द्वारा द्वैतस्य कल्पितत्वम, द्वैतस्य कल्पितत्वम दृष्टांत क्या है? देखो दृष्टांत की रज्जु सर्पादि वदेव कल्पितत्वम, हेतु क्या है? दृश्यत्व। कस्य कल्पितत्वम? तो कैसे अनुमान प्रतिज्ञा वाक्य पक्ष क्या बनाएंगे? द्वैतम, साध्य क्या होगा? कल्पितम, हेतु देखो वाक्य में है द्वैतस्य कल्पितत्वम दृश्यत्वादिना रज्जु सर्पादिवत, इसमें आ गया प्रतिज्ञा हेतु, सब उदाहरण आ गया। द्वैतम कल्पितम दृश्यत्वाद, दृश्यत्वादिना हेतुना रज्जु सर्पादिवत, यथोक्त न्याय, यथोतन न्याय ना, यही यथोत न्याय है। ऐसे कोई बार बार विचार करे, मिथ्या तो निश्चय करे। तेन चैतन्य जन्मनि यद्वयम निमित्तम तस्य अभावता, चैतन्य से जन्म के लिए जो निमित्त है, जन्मनि जन्मार्थम निमित्त द्वैत है निमित्त, तस्य अभावताम, द्वैत का अभाव ज्ञान हो गया। तस्य अभावताम निमित्तस्य अभाव अनिमित्तम, टिप्पणी में दे दिया निमित्तस्य अभाव अनिमित्तम, तस्य अभाव अनिमित्तता, अनिमित्तताम, तस्य अभावताम, तस्य अभावताम इसका अर्थ हुआ अनिमित्तताम, कारिका है बुद्धवा अनिमित्तताम, निमित्तस्य अभाव अनिमित्त हो गया, उसे में रहेगा धर्म अनिमित्तताम बुद्धवा, अभावताम अभाव उपलक्षिताम सत्याम, अभाव से उपलक्षित सत्य है, अभाव है अधिष्ठान उसका है, अभाव च अभावस्य च भावो, अभाव उपलक्षिताम, तो जो निमित्त है तस्य अभावताम, निमित्त का अभाव, तो अभाव लेने से क्या लेना है? तो अभाव से उपलक्षित अधिष्ठान को लेना है, अधिष्ठान भाव रूप है, अभाव से भावाधिष्ठानतया तद अनुगता, भाव अनुगता अधिष्ठान अनुगता, अधिष्ठान अनुगता ब्रह्म सत्यैव, तथा
अभाव उपलक्षिता, अभाव उपलक्षिता है ब्रह्म सत्ता है, वही सत्य है, सत्य है ब्रह्म सत्ता है, अभाव से उपलक्षित सत्य ब्रह्म सत्ता है। निमित्ता भावादेव अनादि अनंतताम, निमित्त नहीं से अनादि अनंत रूपे अनंताम, अनंतता ने अनंताम सत्ताम, तस्मादेव सत्याम बुद्ध्वा इति निमित्त भावादेव, निमित्त नहीं होने से ही अनादि अनंत रूप है, इसके कारण ही सत्य है। ये कोई निमित्त है ही नहीं, अनादि अनंत रूप है, तस्मादेव सत्याम, ये दे न बुद्ध्वा अनिमित्तताम सत्याम हे सत्याम, सत्याम बुद्ध्वा, बुद्ध्वा अनिमित्तताम, अनिमित्तता होने के कारण वो सत्य है। निमित्त अभावादेव सत्य है, निमित्त है धर्माधर्म नहीं, द्वैत है ही नहीं, इसलिए सत्य रूप है आत्मस्वरूप संविदे। सत्याम संविद रूपम बुद्ध्वा हेतु पृथक अनापुनवन, तस्मादेव का अथवा अनादि अनंत के कारण अनादि अनंता, इससे सत्य है बुद्ध्वा पृथक इति हेतु पृथक अनापुनवन। देवतादि प्रकृष्ट जन्म प्राप्त है धर्म, धर्मम मनुष्यत्व प्राप्त है धर्माधर्मो, तिरगादि अधर्म योनि प्राप्त है च अधर्मम, असांकरेण अननुतिष्ठन इत्यावत। पृथक पृथक सांकर मिल जाएगा, असांकरण अलग अलग। धर्म अधिक होगा तो देवत्व प्राप्ति, धर्म प्रधान है, धर्म ही मुख्य है। मनुष्यत्व के दोनों बराबर है, धर्माधर्म दोनों होगा तो एकदम बराबर, मतलब धर्माधर्म है सम प्रधान है। तिर्यक आदि अधर्म योनि प्राप्ति के लिए अधर्म, तो फिर पृथक अनापनवन आगे अभय पद को प्राप्त कर लेता है। प्रकृत से ज्ञानवत्तो धर्मादि अनुष्ठान योग्य हेतु सूचयति, ऐसे ज्ञान जिसको हो गया ज्ञानवत्ता प्रकृत से ज्ञानी ना, धर्मादि अनुष्ठान क्यों नहीं करेगा? त्यक्त बाह्यसना, पहले से ऐसा त्याग कर दिया है। ज्ञान होने के बाद और कोई ऐसा है ही नहीं, पहले तो त्याग क्या है? रसवर्जम रसप्य से परंतुष्टा निवर्तते, कुछ है ही नहीं। त्यक्त बाह्यसना सन फिर काम सुखादि वर्जित अभय पद को प्राप्त करता है। कार्यभूत सर्वानर्थ राहित्य मुक्त्वा, उसका ज्ञान का कार्य हुए सर्वानर्थ राहित्य मुक्त्वा पुनरअभयम इत्यस्य अर्थमाह अविद्यारहितम अभयम पदम अस्मि। पहले तक कार्यभूत सर्वानर्थ रहित, काम को अभय, पहले बीत शोकम तथा कामम, शोक काम सो विद्या का कार्य है, कार्यभूत। सारे अनर्थ का अभाव कहने के बाद अंत में फिर अभयम पदम अस्मृति। बीत शोक तथा काम, शोक रहित हो गया, काम रहित हो गया, फिर आगे अभय कहेंगे, भय का अभाव, क्या भय है? तो अविद्या रहितम, अभय का अर्थ हो गया। ये अविद्या है तो शोक का अभाव हो गया, काम का अभाव हो गया, किंतु अविद्या यदि है तो अभय नहीं, भय है। इसलिए टिप्पणी टीका में दे दिया, कार्यभूत सर्वानर्थ राहित्य मुक्त्वा। कार्यभूत अनर्थ कौन हुआ? शोक काम, एक अनर्थ अभाव, अनर्थ का राहित्य कहाँ करेगी? पुनर्अभयम इत्यस्य अर्थ में अविद्या रहितम अभय पद को प्राप्त करता है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत्
आवेन माम् आवेद वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सत्यं वदिष्यामि।
ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमहास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमहास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वातिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अशुभानिर्याचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मधन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्मधन्मङ्गलं पितुः। ओङ्कारश्चार्थशब्दश्च द्वावेदो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं विद्वा विनिर्यातो तस्मान् माङ्गलिकावुभो तस्मान् माङ्गलिकावुभाविति। ये